मेरा नाम है डॉक्टर दुर्योधन। चलिए आज हम बात करते हैं अनुपान के बारे में। अनुपान होता क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात जानते हैं, ये खाना खाने के बाद जो आप एक्स्ट्रा लेते हैं ऐसे जूस, ठीक है, तो उसको हम अनुपान बोलते हैं। जैसे क्या, अब खाना खाने के बाद क्या लेते हैं आप, छाछ लेते हैं, ठीक है, उसको अनुपान बोल सकते हैं। कि आप क्या लेते हैं, बहुत ज़्यादा मधु का पानी लेते हैं, उसको अनुपान बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये कि एक मोटे इंसान को क्या अनुपान लेना चाहिए, एक पतले इंसान को क्या अनुपान लेना चाहिए। अगर आपने तीखा वगैरह चीज़ खा लिया, ऑयली चीज़ खा ली, तो आपको किस चीज़ का अनुपान का सेवन करना चाहिए। अगर आपने हैवी चीज़ खा लिया तो किस चीज़ का अनुपान का सेवन करना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहली बात, आचार वागबट बोलते हैं। अगर आपने जौ वाली चीज़ खाई, गेहूं वाली चीज़ खाई, ठीक है, मधु वाली चीज़ खाई है, ठीक है, मद आपने पी लिया, मद मतलब क्या, अल्कोहल आपने पी लिया, तो आपको ठंडे जल का सेवन करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया ठंडे जल के बारे में। अब गर्म जल के बारे में क्या बोलते हैं, अगर आपने कोई चीज़ खा लिया बहुत ज़्यादा हैवी है, हैवी के साथ साथ बहुत ज़्यादा ऑयली है। कहने का मतलब ये, देखो हैवी और ऑयली के पीछे रीज़न क्या है। देखो हैवी चीज़ आप जब खाएंगे उससे क्या होगा, आपको डाइजेशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा रुक जाएगा, बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा नहीं, ठीक है। ऑयली चीज़ खाएंगे तो क्या, इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाएगा, तो उससे क्या होगा, ये गर्म पानी जो रहता है वो फटाफट क्या है, मतलब डाइजेस्ट गैस्ट्रिक जूस हो तो सिक्रीट करता है, साथ ही साथ बस्ती का शोधक मतलब इंटेस्टाइन को भी क्लीन करता है, ठीक है। कहने का मतलब ये, आपको हैवी की फूड को ना ही बहुत ज़्यादा मतलब कि डाइजेशन को ऐड करेगा, डाइजेशन को बढ़ाएगा। दूसरी बात, इंटेस्टाइन में फटाक से कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहेगा जो हैवी फूड का रहता है वो फटाक से रिलीज कर लेगा, ठीक है। इसलिए बोला गया है कि क्या, गर्म जल, ठीक है। अब हम बात करते हैं, किसी मोटे इंसान ने खाया है तो ऐसा क्या खाना चाहिए, अनुपान लेना चाहिए जिससे वो पतला हो जाए, ठीक है। मोटे इंसान खाने का मतलब ये, उनको कफ दोष बढ़ा हुआ था, हमें ऐसा चीज़ चाहिए जो बहुत ज़्यादा हल्का हो, बहुत ज़्यादा लाइट हो, ठीक है। उसका डाइजेशन को मतलब उसको क्या करे, उसका फैट को रिड्यूस करे। तो ऐसा क्या, कौन सी प्रॉपर्टी है, देखो छाछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मतलब कि छाछ हो गया और दूसरा है मधु। तो उसमें छाछ बेस्ट क्यों, देखो छाछ में क्या हो रहा है, वात और कफ के लिए सर्वश्रेष्ठ दवाई है। कहने का मतलब आपको फैट बर्न करना है ना, मेटाबॉलिज्म आपको अच्छा करना है ना आपके बॉडी का, तो उसमें सबसे बेस्ट क्या है, छाछ है। क्या होता है, देखो फैट आदमी होता ही क्यों, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो बहुत सारे रीजन की वजह तो हो सकता है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा काम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, दिन भर बैठे रहने का काम है, आपका थायराइड हो चुका है, आपका डायबिटीज़ हो गया। तो छाछ क्या करता है, आपको मेटाबॉलिज्म को चैनलाइज करता है, जिससे आपका फैट को फटक से रिड्यूस कर सकता है। वही सेम गुड़ क्या है, सेम गुड़ इसका है, मधु का है। मधु मतलब क्या होता है, रूक्ष होता है, रूक्ष होता है, लघु होता है। कहने मतलब ये कि बहुत ज़्यादा हल्का होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, हल्का होता है, साथ ही साथ ड्राई होता है, ठीक है। और कफ क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो हैवी का जस्ट अपोजिट क्या है, ये छाछ है, छाछ और ये क्या है, मधु है। तो कहने का मतलब ये आपको फैट को पूरी तरह से बर्न कर देगा। अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं तो आपको क्या चाहिए, ऐसा चीज़ चाहिए जो आपके खाने को मतलब क्या, आपको जो ऐसा मोटा करे, थोड़ा बृहण करे, ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें हो सकता है, आचार वागभट बोलते हैं, क्या हो सकता है, दही, मतलब दूध से बना हुआ चीज़। जैसे क्या हो गया, मीठा, देखो दूध से क्या हो सकता है, छाछ को छोड़िए क्योंकि छाछ पतला करता है, दही, दूध खुद हो सकता है, दही हो सकता है, पनीर हो सकता है, इनफैक्ट क्या हो सकता है, चीज़ से बना हुआ चीज़ वो क्या करता है, अनुपान, उसका लीजिए, दही का पानी हो जाएगा, उससे क्या आप थोड़ा बृहड़ हो जाएंगे, मतलब कहने वाला आप थोड़ा मोटे हो जाएंगे, वो आपका एक पूरी तरह से नरिशमेंट का काम करेगा, ठीक है, पतले इंसान के लिए। इसके साथ ही साथ आप क्या ले सकते हैं, थोड़ा हैवी चीज़ ले सकते हैं, जैसी क्या, ये हो गया अनुपान के बारे में। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ डाउट वगैरह रहेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।